राहुल का चक्रव्यूह। क्या भाजपा को चक्करगिन्नी बना दिया है राहुल गांधी ने? एक समय था जब राहुल गांधी की इमेज पप्पू की थी। उनके एडिटेड बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते थे या किए जाते थे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन आज स्थिति बदली बदली नजर आती है। पिछले 10 सालों में देश में विकास हुआ या नहीं हुआ, इस टॉपिक पर लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की इमेज में जबरदस्त बदलाव आया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब तो लेके रहेंगे ना। ये बदलाव इतना जबरदस्त है कि आजकल राहुल गांधी के सामने देश और दुनिया की सबसे अमीर और बड़ी पार्टी के शक्तिशाली नेता यानी मोदी जी भी कभी कभी असहाय नजर आते हैं। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के संविधान वाले मुद्दे के सामने मोदी जी का कोई नैरेटिव नहीं चल पाया, वो कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाए। हिंदू मुसलमान भैंस मंगलसूत्र जैसे मुद्दों में उलझ कर रह गए। नतीजतन जैसे तैसे सरकार बना पाए। नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा और बता दिया कि अब उन्हें पुराना राहुल समझने की गलती ना की जाए। राहुल गांधी बड़ी समझदारी से भाजपा की ताकत कहे जाने वाले हिंदुत्व को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो संसद में चीख चीख कर कहते हैं कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। इनफैक्ट भाजपा वाले असली हिंदू है ही नहीं, क्योंकि हिंदू हिंसा की नहीं अहिंसा की बात करता है, जबकि भाजपा वाले हिंसा की ही बात करते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़ी ही सफाई से भगवान शिव और उनके त्रिशूल का उदाहरण दिया। भाजपा वाले लाख कहते रहे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, मगर शंकराचार्य भी राहुल गांधी के फेवर में ही नजर आए। जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। राहुल गांधी के भाषण के जवाब में मोदी जी को उन्हें बालक बुद्धि कहना पड़ा। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। अब यही बालक बुद्धि संसद में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जबरदस्त बहस करता, सवाल पूछता नजर आ रहा है। अपने आप को दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, आम आदमी का रहनुमा साबित कर रहा है। संसद के बाहर सड़कों पर भी लोगों के बीच आम आदमी बनकर रहता है। वो आम आदमी से भी ज्यादा आम आदमी नजर आता है। सबके दुख दर्द समझने की, उन्हें बांटने की कोशिश करता नजर आता है। और शायद यही वजह है कि आज राहुल गांधी आम जनमानस के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। खासकर छोटे तबके के लोगों के बीच राहुल की सक्रियता बढ़ती हुई देखी जा रही है। कहीं राहुल गांधी खेतों में किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाते हैं,
कहीं धान बोते नजर आते हैं, तो कहीं वो फर्नीचर की दुकानों पर कामगारों के बीच काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं कभी राहुल गांधी कुलियों के काम को समझने के लिए कुली बन जाते हैं, तो कभी मोटर वाहनों की दुकानों पर जाकर मैकेनिक बनते हैं। अभी पिछले दिनों ही राहुल गांधी को मिस्त्री मजदूरों के साथ देखा गया था, जिनके साथ वो सीमेंट का मसाला बनाते और टाइल लगाने का काम करते दिखे थे। असल में राहुल गांधी लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक केस के सिलसिले में जब अदालत में अपना बयान दर्ज करवाकर सुल्तानपुर से लौट रहे थे, तो गाड़ी रुकवाकर मोची रामचेत के पास पहुंच गए। उसकी परेशानी सुनी, न सिर्फ परेशानी सुनी बल्कि अगले ही दिन उसको सिलाई मशीन भी मदद के तौर पर भिजवा दी। रामचेत की आंखों के आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि जैसे नेता की उन्हें तलाश थी, वो राहुल गांधी के रूप में उन्हें मिल गया है। खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। ठंडा ला करके कोई नेता कभी हमसे मिलने नहीं आया, ना हमसे बात किया। उनकी मैच्योरिटी और हिम्मत संसद में 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान उनके भाषण में साफ नजर आती है, जहां उन्होंने भाजपा के निशान कमल के फूल को महाभारत के चक्रव्यूह से जोड़ दिया। उन्होंने अपने भाषण में महाभारत में अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मारे जाने के प्रसंग का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक और नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार का होता है। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी कमल के आकार में है और उसका निशान प्रधानमंत्री अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, वही हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माता बहनों, लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों के साथ किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं, लेकिन इसके केंद्र में 6 लोग होते हैं जो उसे नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा, इस चक्रव्यूह को भी 6 लोग नियंत्रित करते हैं। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। वो कभी एग्रेसिव नजर आते हैं, तो कभी स्पीकर के टोकने पर ओबीडेंट स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो कभी स्पीकर को फंसा लेते हैं कि ठीक है सर, आप मना करते हैं तो अडानी अंबानी का नाम नहीं लूंगा। वो धार्मिक चिन्हों, धार्मिक घटनाओं का उदाहरण देकर लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अपने उदाहरणों में सभी धर्मों का जिक्र करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबके हैं। दूसरी तरफ भाजपा अब कंफ्यूजन में लगती है कि हम हिंदुत्व की बात करें या सामाजिक न्याय की, क्योंकि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे को तो जनता ने इस चुनाव में नकार दिया। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े और दूसरे लोगों की समस्या उठाते हैं। एजुकेशन और बेरोजगारी जैसी युवाओं की समस्याओं के साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं और लोग उन पर यकीन भी करते नजर आते हैं। शायद इसी कनेक्टिविटी और बढ़ते रुतबे के कारण राहुल गांधी के सामने इस वक्त भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। अब वाकई में राहुल गांधी जनमानस से जुड़ते जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी पीएम मोदी से भी ज़्यादा बढ़ रही है। लोग उनमें नेक्स्ट पीएम देख रहे हैं। भाजपा राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस रही है या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं।
हम इस मुद्दे पर चुप ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लिहाजा हम चुप ही रहेंगे।